नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम आपको बताएंगे कौन से वो 4 योद्धा है जो चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि उनका निकलना असंभव नजर आ रहा है। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले जो फंसा है वो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिन्होंने एक बार फिर राम नाम पर सवाल उठा दिए हैं। बताएंगे आपको कैसे एक बिल के नाम के कारण अखिलेश यादव ने बवाल मचाया और वो उसी में फंस गए। घुसपैठियों के खिलाफ सरकार का चल रहा अभियान विपक्षियों को पच नहीं रहा है। लगातार विपक्षियों की ओर से घुसपैठियों का समर्थन देखने को मिला है और इसी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का भी घुसपैठ और डिटेंशन सेंटर को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। बताएंगे आपको क्या कुछ बोले अजय राय जिससे उनकी ही मुश्किलें बढ़ गई। पिछले कुछ दिनों से जिहाद शब्द को लेकर भारी बवाल देखा गया। मौलाना मदनी से लेकर सपा सांसद ने जिहाद का पर्याय समझा दिया, जिसके परिणाम में उनको ढेरों गालियां भी सुनने को मिली। और अब इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद ने जिहादियों के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। तो क्या बोले मौलाना, बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात होगी प्रतापगढ़ में हुए गैंग वॉर की, जहां बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर को चालाकी से दबोचा और उसकी हत्या कर दी। बताएंगे आपको कौन था ये हिस्ट्री शीटर जिसके खिलाफ खुद बदमाश थे। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से जो अखिलेश यादव से जुड़ी है। समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की तुष्टीकरण की सियासत से हर कोई वाकिफ है और इस बात से भी वाकिफ है कि उन्हें कैसे राम नाम सुनते ही 120 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। और इसी कड़ी में एक बार फिर अखिलेश यादव के कान खड़े हो गए हैं जब लोकसभा में मनरेगा बिल का नाम बदलकर जी राम जी रखा गया। जी राम जी बिल का नाम सुनते ही अखिलेश यादव की बौखलाहट 7वें आसमान पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत कहा कि बिल का नाम बदलने की क्या जरूरत थी। साथ ही ये भी कहा कि सच्चाई ये है कि इस सरकार के पास किसानों और मजदूरों को दिखाने के लिए कुछ नया नहीं है। मनरेगा में भ्रष्टाचार के आरोप पर सपा नेता ने कहा कि सरकार को 11 साल बाद पता चला है कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तब से क्यों नहीं पता चला। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 200 से 250 दिन रोजगार क्यों नहीं है, इससे किसान को लाभ कैसे पहुंचे, इसके लिए आपने क्या फैसला लिया है। आखिर अगर आप किसान को लाभ नहीं पहुंचा रहे तो आप अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान कर रहे हैं। इस योजना से किसान को लाभ कैसे पहुंचेगा, ये विचार भी सरकार को करना चाहिए। जी राम जी विधेयक को राम राज बताने पर अखिलेश यादव ने कहा कि असली राम राज्य वही है जो समाजवाद है, जो गैर बराबरी खत्म हो जाए, भेदभाव खत्म हो जाए। सबसे ज्यादा भेदभाव तो भारतीय जनता पार्टी करती है, सबसे ज्यादा जाति को लेकर भाजपा भेदभाव करती है। जिस तरीके से अमीर गरीब के बीच में फासला पैदा किया है वो भी बीजेपी ने किया है, तो ये कौन से राम राज की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर राम नाम पर सवाल उठाकर तुष्टीकरण की सियासत करने की कोशिश की है। हालांकि लोग ये बखूबी समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव करना क्या चाहते हैं, इसीलिए उनके इस आरोपों का असर नहीं पड़ रहा है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से जुड़ी है। जब से सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घुसपैठियों की पहचान करें, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाएं और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उन्हें उनके मूल देश में डिपोर्ट करें, तब से विपक्षियों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। कभी अखिलेश यादव पर घुसपैठियों की सफाई को विपक्षियों की वोट चोरी कहते हैं, तो कभी कांग्रेस चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट कहती है। और इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने घुसपैठियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा घुसपैठियां तो आरएसएस में है। यदि आरएसएस कार्यालयों की जांच कराई जाए तो वहीं सबसे अधिक घुसपैठियां मिलेंगे, जिन्हें पकड़कर देश से बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा और योगी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। और क्या कुछ कहा अजय राय ने, आप भी सुनिए। देखिए, घुसपैठिए सबसे ज्यादा तो संघ में है, आरएसएस में है। संघ पूरा जो संगठन है
RSS वो घुसपैठियों का है। और घुसपैठी अब उनके संघ कार्यालय को एक बार मैं कहना चाहूंगा योगी जी से कि जितने भी RSS के जितने भी कार्यालय हैं जरा उसकी जांच करा लें। सबसे ज्यादा घुसपैठी अगर कहीं मिलेंगे तो संघ कार्यालय में मिलेंगे और उनको देश से बाहर करना। अजय राय का ये दिखाना कि उन्हें घुसपैठियों की सफाई से दिक्कत हो रही है और दिक्कत होना भी चाहिए। जब कांग्रेस और सपाइयों ने पकड़ पकड़ कर घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश में घुसाया था कि हमें वोट मिलेंगे और अब उसी पर एक्शन हो रहा है तो दिक्कत तो होगी। और रही बात उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने की, तो जो सरकारी आंकड़े हैं वो तो कुछ और ही कहते हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था की दुरुस्ती की बात हो या महिलाओं की सुरक्षा की। यूपी की दिशा और दशा बदलने का पूरा क्रेडिट योगी सरकार को दिया जाता है। ऐसे में अजय राय और तमाम विपक्ष केवल बौखला सकते हैं, बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन उससे होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। खैर, अब सीएम योगी या RSS क्या कुछ पलटवार करती है अजय राय के बयान पर, यह अभी देखना बाकी है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी है। पिछले कुछ दिनों से जिहाद शब्द को लेकर भारी बवाल देखा गया, जहां मौलाना बदनी से लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों तक ने जिहाद को एक सामान्य या सकारात्मक शब्द बताने की कोशिश की, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उन्हें सोशल मीडिया पर ढेरों गालियां और आलोचनाएं झेलनी पड़ी। और अब इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद ने जिहादियों के खिलाफ और भी सख्त बयान दिया है, जो मुस्लिम समुदाय की कुछ कट्टरवादी गतिविधियों पर सीधा हमला करता है। विहिप की मेरठ में हुई बैठक में लव जिहाद, जनसंख्या असंतुलन, जबरन धर्मांतरण और गौ रक्षा जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। विहिप के केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा ने जिहाद को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन करार देते हुए कहा कि जिहाद के नाम पर मुस्लिम कट्टरवादी आतंकवाद फैला रहे हैं, जो सुनियोजित तरीके से हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। उन्होंने उच्च शिक्षित जिहादियों का जिक्र करते हुए बताया कि ये लोग जान माल की हानि पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाकर लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण करवाते हैं, जिससे हिंदू समाज की एकता और संस्कृति पर गहरा आघात होता है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय की बढ़ती जनसंख्या को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि 20 से 25 करोड़ की आबादी वाला समुदाय अब अल्पसंख्यक नहीं रह गया और इसी परिभाषा का पूर्ण विचार जरूरी है, क्योंकि ये बहुसंख्यक हिंदुओं को दबाने की रणनीति का हिस्सा है। बैठक में मंदिरों की संपत्ति के दुरुपयोग, हिंदू दान की राशि के गलत इस्तेमाल और मुस्लिम संगठनों द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार पर भी सवाल उठाए गए। विहिप ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इन मुद्दों पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो हिंदू समाज खुद अपनी रक्षा के लिए आगे आएगा। ये बयान साफ तौर पर मुस्लिम कट्टरवाद के खिलाफ है और दिखाता है कि कैसे जिहाद जैसी अवधारणाएं भारतीय समाज को बांट रही है, जहां मुस्लिम नेता इनका बचाव कर कर अपनी रणनीति चमका रहे हैं, लेकिन इससे देश की एकता पर खतरा मंडरा रहा है। विहिप का ये रुख विपक्षी दलों की तुष्टीकरण पर भी प्रहार है, जो घुसपैठियों और जिहादियों का समर्थन करके हिंदू वोटरों को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात करेंगे प्रतापगढ़ में हुए गैंग वॉर की, जहां बदमाशों ने चालाकी से एक हिस्ट्री शीटर को दबोचा और उसकी हत्या कर दी। यह हिस्ट्री शीटर अफसार अहमद था, जो मरखा मऊ गांव में रहता था। अफसार पर कई थानों में कुल 18 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और वो हाल ही में एक हत्या के मामले में जमानत पर जेल से बाहर आया था। देर शाम वो बाइक पर सोराव में अपने घर लौट रहा था, तभी 3 बाइक सवार हमलावरों ने उसे रोककर सिर में गोली मार दी। हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए। ग्रामीण की सूचना पर परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। DCP कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि अज्ञात हमलावरों ने अफसार अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी और पुलिस टीम फरार हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। हत्या के पीछे गैंगवार का कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों तक पहुंचने का दावा कर रही है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।